डियर स्टूडेंट्स, तो मैं फिर हाजिर हूं और रेशियो ही चैप्टर चल रहा है और इसी से बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है और इसी बात अब सवाल स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने बताया था अभी मैं वो हर महत्वपूर्ण पैटर्न समझा रहा हूं जिससे आप रेशियो से रिलेटेड यदि पैटर्न समझ लेते हैं तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। तो आज ये पैटर्न मेरा जो लास्ट है और पैटर्न बाद अब चलते हैं उन सवालों पर जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो समझ लेते हैं आज ये दो पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है और इस बात अब सवाल यहां ध्यान दीजिए। यदि दिया है यदि a रेशियो b बराबर 5 रेशियो 3 तो आपसे पहला सवाल पूछ रहा है 4a प्लस 7b अपान 3a माइनस 2b बताइए। सोचिए सवाल। और दूसरा सवाल यदि सेम यही वैल्यू दिया है a रेशियो b बराबर 5 रेशियो 3 और यह पूछ रहा है। अब इन दोनों सवाल में डिफरेंट आज समझते हैं। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सीधा सीधा भर देते हैं, फाल्स हो जा रहा है। समझिए यहां पर जब भी ऐसा सवाल आए तो मिलाइए, मिलाते हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें ए और बी में पावर सेम है या नहीं। यदि पावर सेम हो, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर सेम हो, अंश और हर में पावर सेम हो, समान हो, तो यहां जो वैल्यू दी हुई है वो सीधा भर देते हैं, वही आंसर हो जाता है। जैसे मिलाइए, यहाँ a पर पावर 1 है तो यहाँ भी a पर पावर 1 है, यहाँ b पर पावर 1 है तो नीचे भी b पर पावर 1 है। यानी ऊपर और नीचे यदि a जो वैल्यू दी हुई हो, पूछ रही हो, जो वेरिएबल दिया हुआ हो, पूछ रहा हो, उस पर पावर यदि समान हो तो यहाँ रेशियो से हम सीधा वैल्यू भर देते हैं। यानी a बराबर, मिलाइए, शुरू वाले पद से शुरू वाला मान होता है, बाद वाले पद से बाद वाला मान होता है। तो a बराबर 5 और b बराबर 3 तो यहाँ सीधा भरते हैं। तो मिलाइए, यहाँ 5 भर दिए, यहाँ a है वहाँ 5, 7, जहाँ b है वहाँ 3, यहाँ 3, a है वहाँ 5 और b है वहाँ 3। जब भरते हैं तो 4 5 है 20 और 7 में 3 से मल्टीप्लाई तो 21, जोड़ देते हैं तो 41, नीचे 5 दिए 15, 15 में से 6 माइनस लेते हैं तो 9। यही हमारा हो जाता है आंसर 41/9। पर यह रूल तब अप्लाई होता है, सीधा सीधा मान तब भरते हैं जब ऊपर और नीचे वेरिएबल में पावर समान हो। पर अब यह सवाल ऐसा सवाल आ जाए तब, तो ये भी समझ लीजिए, ऐसा सवाल जब भी आता है तो पहले हमेशा मिलाइए ऊपर और नीचे वेरिएबल में पावर समान है या नहीं है। मिलाते हैं। यहाँ पर a पर पावर 2 दिया है, यहाँ a पर पावर 3 है, यहाँ b पर पावर 1 है, यहाँ b पर पावर 1 है, परंतु वेरिएबल में b पर तो समान है पर a पर पावर समान नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे और वेरिएबल में पावर समान न दिया हो तो हमेशा जानिए आंसर होता है अनेबल टू बी डिटरमाइंड, अर्थात उत्तर लाना संभव नहीं है। अर्थात UND, अर्थात उत्तर दीजिए अनेबल टू बी डिटरमाइंड, अनेबल टू बी डिटरमाइंड, अर्थात उत्तर लाना संभव नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए, रेशियो में दिया हो और वेरिएबल में ऊपर नीचे पावर समान नहीं हो तो उत्तर हमेशा जानिए अनेबल टू बी डिटरमाइंड। यदि आप इसे हल लेना चाहते हैं तो पहले अब समझिए, तब सीधा सीधा मान नहीं भरते हैं और आप मान भरिए, वेरिएबल मानिए, भरिए, लेते जाइए, हल ही नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर हमेशा दीजिए। ओनली वन रूल जानिए, वो लंबा हल लेना जरूरी नहीं है। यदि आप पैटर्न समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ बाद में। तो ये होता है अनेबल टू बी डिटरमाइंड। तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए। यदि ऊपर और नीचे वेरिएबल समान हो, वेरिएबल में पावर समान हो, तो यहाँ से जो रेशियो दिया है वैल्यू सीधा भर देते हैं। पर यदि ऊपर और नीचे रेशियो में वेरिएबल सब में पावर समान नहीं हो तो समझिए उत्तर होता है अनेबल टू बी डिटरमाइंड। अब चलिए समझ लेते हैं, नेक्स्ट पैटर्न ही रेशियो पर है और इस बाद अब चलते हैं सवालों पर। तो समझ लीजिए लास्ट पैटर्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है, इसे भी समझ लेते हैं तब मिलते हैं सवाल पर। तो ध्यान दीजिए, यदि दिया है मान लीजिए a अपान b बराबर c अपान d बराबर e अपान f बराबर g अपान h, यदि 4 रेशियो आपस में बराबर हों तो यह हमेशा जानिए अंश में जो प्रोसेस होता है यदि वही प्रोसेस हर में भी हो तो वह मान भी उतना ही आता है जितना ये रेशियो दिए हुए हों, उसी बराबर भी वह मान आता है। हाँ, उसी बराबर आता है। जो प्रोसेस अंश में हो वही प्रोसेस यदि हर में हो तो वह जो अनुपात बनता है, तो यह जो रेशियो दिए हुए हैं इसी बराबर ही होता है। जैसे मिलाइए, यदि मान लीजिए अंश में हमारे पास A, C, E और G दिया है
तो यदि मान लीजिए अंश में जितनी वैल्यू है उसे हम जोड़ते हैं और हर में जितनी वैल्यू दिया है इसे भी हम जोड़ देते हैं, यानी जो प्रोसेस ऊपर वह प्रोसेस नीचे, तो यह अनुपात भी, यह जो अनुपात है इन्हीं बराबर होता है। हाँ, उनसे बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये पैटर्न हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यदि ये दो रेशियो आप माइनस लेते हैं और ये दो रेशियो जोड़ देते हैं, तो जो प्रोसेस नीचे, यहां भी दो माइनस और ये दो जोड़ देते हैं, तो सेम ही आंसर आता है, इसी बराबर आता है। जैसे मिला यदि हम a माइनस सी लेते हैं, इसमें e और g जोड़ देते हैं, उसी तरह से b माइनस डी लेते हैं और f और h जोड़ देते हैं, तो यह अनुपात भी उतना ही आता है जितना a अनुपात है। यानी जो प्रोसेस हम ऊपर अपनाते हैं यदि वही प्रोसेस नीचे हर में भी अपनाते हैं तो वह जो रेशियो बनता है वह उसी बराबर होता है जो रेशियो पहले दिए होते हैं, उन्हीं मान बराबर होता है। जैसे मैं सवाल समझा रहा हूँ, हाँ भाई समझा दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिए सर बस पैटर्न समझा, इस पर उदाहरण भी समझा रहा हूँ, आप बोलिए हाँ सर सही बोल रहे नहीं, तब आप जानिए जो जब भी रेशियो दिए हुए हैं, जैसे मिला ये रेशियो दिए हैं 2/3 बराबर 6/9 बराबर 12/18 बराबर 10/15, और मैंने बताया है जो प्रोसेस आप ऊपर अपनाते हैं वही प्रोसेस नीचे अपनाते हैं, तो वह भी जो मान होता है जो रेशियो दिए हुए हैं इसी बराबर होता है। समझिए मैं दोनों समझा देता हूँ। जैसे मिलाइए, पहले ऊपर वाले जितने रेशियो हैं मान है जोड़ देते हैं, जोड़िए 2 6 8 8 12 20 20 10 30, नीचे जोड़ते हैं 18 15 33 33 7 40 2 42 42 3 45, 15 से डिवाइड लेते हैं 2, 15 से लेते हैं 3। मिलाइए, जो प्रोसेस ऊपर हुआ वही प्रोसेस नीचे होने पर मिले, जो रेशियो दिया है इसी बराबर आया है नहीं आया है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, जैसे मिले यह पैटर्न में समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये दो रेशियो मैंने माइनस लिया, फिर इसमें ऊपर वाले पद जोड़ दिए, नीचे सेम प्रोसेस ये दो माइनस और ये दोनों जोड़ दिए, और आप जांचना चाहते हैं बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है इसी बराबर, तो समझिए मिले 2/3 2/3 2/3 2/3, यहाँ सभी स्थानों 2/3 मौजूद है। हम बाहर लेते हैं 2/3, तो यहाँ 1, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर बचा 5, तो यहाँ से भी 3 बाहर लिए हैं, तो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 6 और यहाँ 5। मिले इससे डिवाइड हुआ, मिले ये 2/3 आया नहीं आया। यानी जो प्रोसेस हम ऊपर लेते हैं अंश में अपनाते हैं वही प्रोसेस यदि हर में अपनाते हैं तो वह जो मान प्राप्त होता है जो रेशियो दिए हुए होते हैं उन्हीं रेशियो बराबर प्राप्त होता है। हमारी बात प्रमाणित हुई या नहीं हुई? तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से जो प्रोसेस ऊपर अपनाते हैं वही प्रोसेस नीचे अपनाएं तो रेशियो बराबर ही आता है। तो अब मैं दूसरे दिन मिलता हूं और सारे सवाल, अब इस पर सिर्फ बताना है मुझे सवाल, मैंने सारे इंपोर्टेंट पैटर्न बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन।